हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। 8th क्लास के स्टूडेंट्स को आज हम ये पेज नंबर 49 पे डेयर का यूज़ करना सिखाएंगे। देखिए, डेयर इज़ यूज टू एक्सप्रेस। डेयर जो एक मॉडल वर्ब है, इसका यूज़ हम कैसे करते हैं ये आपको समझाती हूँ। डेयर रिप्रेजेंट करता है फियरलेसनेस को, ठीक है। फियरलेसनेस ऑफ एनी कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिस्थिति। कॉन्सिक्वेंस आप रिजल्ट को भी कहते हैं, ठीक है। कहते हैं फियरलेसनेस ऑफ एनी कॉन्सिक्वेंस, रिजल्टेंटली जो हमारे अंदर फियरलेसनेस डेवलप होती है उसके बारे में। और ये एक तरीके से आप कह सकते हैं बी ब्रेव इनफ टू, मतलब बहुत ज़्यादा बहादुर होना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे यूज़ हुआ इसका। हाउ डेयर यू से सच अ थिंग, मतलब आपकी हिम्मत कैसी हुई ये बात कहने की, क्योंकि डेयर का मतलब ही हिम्मत होता है या पावर होता है, ठीक है। अगला देखिए, आई डेयर नॉट लीव विदाउट परमिशन। आई डेयर नॉट मतलब मैं हिम्मत नहीं कर सकता हूँ बिना परमिशन के लीव करने की। गॉट इट। तो डेयर यहाँ पे एज अ मॉडल वर्ब यूज़ हुई। जैसे आपने नीड का यूज़ देखा, इन द सेम वे डेयर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मॉडल वर्ब। अब इसे इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हम इसे कैसे बन, डेयर वी इंटरप्ट हिम, क्या हम उसे इंटरप्ट करने की या इंटरफेयर करने की हिम्मत कर सकते हैं। अगला देखिए, बी पार्ट में इसका सेकंड क्या बताया है, डेयर कैन बी यूज्ड एज एन ऑर्डिनरी वर्ब ऑल्सो। डेयर जो है एक ऑर्डिनरी वर्ब के पार्ट पे भी यूज हो सकती है। देन इट मीन्स हैव द करेज, तब इसका मतलब क्या हो जाता है, अब मतलब अपने अंदर हिम्मत या साहस का होना, टू डू समथिंग, यानी कि किसी भी काम को करने के लिए हमारे अंदर हिम्मत का होना। तो ये देखिए, इसकी कुछ एग्जांपल्स आपके सामने मैं बताती हूँ आपको। ही डिडंट डेयर टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, यानी उसने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने की हिम्मत नहीं की। डिडंट डेयर, तो डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और डेयर यहाँ पर मॉडल वर्ब है। गॉट इट। तो ही डिडंट डेयर टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी डिडंट डेयर टू एंटर द हॉन्टेड रूम, ठीक है। हॉन्टेड माने होता है एक ऐसा रूम जो मतलब स्पिरिट्स वाला हो, या फिर जहाँ पे हॉन्टेड स्पिरिट्स वगैरह रहती हों, जो भूत प्रेतों के बारे में आप जानते हो, उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा हॉरिबल टाइप का। तो कहते हैं उसने हॉन्टेड रूम में एंटर करने की हिम्मत नहीं की। फिर देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही डजंट डेयर टू रिफ्यूज़ व्हाट यू आस्क, मतलब वो आपको मना नहीं कर सकता जिसके लिए आप उससे कुछ पूछें, यानी कि जो आप उससे कुछ पूछेंगे तो उसके लिए वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है, उसको रिफ्यूज़ करने की हिम्मत नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से फियरलेसनेस के पार्ट पे और यहाँ पर एक ऑर्डिनरी वर्ब के पार्ट पे डेयर किस तरीके से वर्क करती है, यहाँ पर हमने इसका एग्जाम्पल देखा है। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पर शैल का क्या मतलब शैल को भी एक मॉडल वर्ब माना जाता है। तो शैल किस तरीके से वर्क करती है, तो टू एक्सप्रेस द फ्यूचर व्हेन द सब्जेक्ट इज आई और वी। जब सब्जेक्ट आई और वी होता है तो फ्यूचर एक्सप्रेस करने के लिए शैल का हम यूज़ करते हैं। जैसे कि वी शैल लीव फॉर मुंबई दिस इवनिंग, हम इस शाम मुंबई के लिए निकलेंगे। वी शैल बी लेट इफ़ वी वॉक स्लोली, हम देर हो जाएंगे, हमें देर हो जाएगी अगर हम धीरे धीरे चलेंगे। वैन शैल आई और वी नो द रिजल्ट, अब ठीक है, मतलब हमें या मुझे अब इस रिजल्ट के बारे में कब पता चलेगा, तो फ्यूचर में होने वाली एक्टिविटीज़ के बारे में जानने को हम शैल का यूज़ करते हैं। शैल का यूज़ आई और वी के साथ में होता है और विल का यूज़ बाकी सारे रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के साथ में होता है। अगला देखिए, टू एक्सप्रेस कमांड और थ्रेट व्हेन यूज्ड विद सेकेंड एंड थर्ड पर्सन नाउन्स एंड प्रोनाउंस। कहते हैं कमांड और थ्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए भी शैल का यूज़ होता है, स्पेशली जब ये शैल सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में यूज़ होती हैं। जैसे कि ही शैल रिपोर्ट फॉर ड्यूटी टुमारो, यानी कि वो कल अपनी ड्यूटी पर रिटर्न करेगा। नेक्स्ट देखिए, यू शैल सफ़र फॉर दिस, आपको इस चीज़ के लिए सफ़र करना पड़ेगा। नेक्स्ट, दे शैल कैरी आउट माई इंस्ट्रक्शन। कैरी आउट माने होता है फॉलो करना, वो मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपने देखा कि शैल का यूज़ जो है फ्यूचर में सब्जेक्ट आई और वी के साथ में होता है और बाकी सबके साथ में जो है रिमेनिंग में जो शैल जब यूज़ होता है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है सेंटेंस के अंदर, ये कमांड और थ्रेट को रिप्रेजेंट करता है बेटा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। अगला देखिए सी वाला पार्ट, टू डिनोट अ सेंस ऑफ प्रॉमिस व्हेन यूज्ड विद सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। कहते हैं एक सेंस ऑफ प्रॉमिस भी यहाँ पर शोकेस होता है जब हम शैल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यू शैल हैव अ हॉलीडे टुमारो, तो ये क्या है, एक प्रॉमिसिंग एटीट्यूड के साथ में आपको बताया जा रहा है कि कल आपकी छुट्टी होगी। ओके, अगला देखिए एग्जाम्पल,
ही शेल बी रिवॉर्डेड इफ़ ही स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। अगर वो क्लास में फर्स्ट डिवीज़न से पास होता है तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा। तो क्या है यहाँ पे, एक सेंस ऑफ प्रॉमिस प्रेजेंट हो रहा है। अगले में देखिए, दे शेल हैव वॉट एवर दे वॉन्ट, उनके पास वो सब होगा जो वो चाहते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर शेल का यूज़ एक प्रॉमिसिंग फॉर्म में देखा है। अब यहाँ पर कोई ऑफर या सजेशन देने के लिए भी हम आई और वी के साथ में शेल लगाते हैं। जैसे शेल आई मेक अ कप ऑफ कॉफ़ी फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कॉफ़ी बना सकता हूँ। शेल आई ड्रॉप यू एट द स्कूल, क्या जो है ये क्या है, पहले वाले सेंटेंस में दिस इज अ काइंड ऑफ ऑफर, अगले वाले सेंटेंस में भी कहते हैं एक तरीके का ऑफर है जो दूसरे व्यक्ति को दिया जा रहा है कि आपको स्कूल तक हम ड्रॉप कर सकते हैं, लाइक दैट, है ना। शेल वी गो ऑन अ पिकनिक टुडे, एक सजेशन है, एक सुझाव है, क्या हम आज पिकनिक के लिए जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि शेल का प्रोमिनेंट यूज़। तो बेटा आज की वीडियो में शेल का यूज़ हमने सिखाया है, इतना आप ध्यान से पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।